मैं अब्दुल गफ़ार ग्रेवाल आपसे मुखातिब हूँ। आज 16 अप्रैल है और इतवार का दिन। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये शुरू में इसकी शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी। जब फूल निकले हैं इसके ऊपर तो फूलों के वजन से ये शाखें जो है नीचे बैठना शुरू हुई हैं और जैसे जैसे अब फल बना है और इसका वजन बढ़ता जा रहा है तो ये शाखें ज़मीन के ऊपर बैठती जा रही हैं। इससे क्या होगा कि एक तो ये फल जो ज़मीन के साथ लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा और ये जितना भी फल है सारा ये सारा ख़राब हो जाएगा। और दूसरा, जब ये शाखें जब इनसे फल उतार लेंगे तो ये शाखें फिर वापस ऊपर नहीं जाएंगी, तो ये शाखें ज़मीन के ऊपर ही लगे रहेंगी, ये बिलाखिर हमें काटनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनके नीचे ऐसी सपोर्ट दें जो इन शाखों को अपनी जगह के ऊपर जो है वो रख सके, ताकि ये पौधा अपनी शक्ल सूरत को बरकरार रख सके। अब इस शाख को देखें, ये फल के वजन से नीचे झुकी हुई है और जैसे जैसे ये फल की ग्रोथ होगी इसके ऊपर वजन बढ़ेगा और ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जा लगेगी। अब हमें इस शाख को ऊपर उठाना है किसी सपोर्ट के ज़रिए, ताकि ये जो शाख है ये अपनी जगह पे ही कायम रहे और जो फल है वो भी महफूज रहे और शाख भी महफूज हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल बड़ी बड़ी ये स्पेशल किस्म की लकड़ियां होती हैं और ये यहाँ पे ये बिल्कुल फंस गई है, ये निकलेगी नहीं। और इसी तरह चूंकि इसके ऊपर वजन है, ये ज़मीन के ऊपर भी ये मजबूती से पड़ी हुई है और ये हवाओं से भी नहीं गिरती। अब आप देखें इस शाख को कि ये ज़मीन से कितनी उठ गई है और जब हम फल तोड़ने के बाद इस ये जो सपोर्ट है इसको हम निकालेंगे तो ये शाख अपनी असल जगह पे ही रहेगी जहाँ पे ये फूल निकलने से पहले थी और इस तरह जो पौधे का स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहेगा। अब हम इस सारे पौधे के नीचे जहाँ जहाँ शाखें नीचे लगी हुई हैं उन सब को हम नीचे सपोर्ट दे के ऊपर उठाएंगे और ये आपको बताएंगे कि कैसे हमने अपने पौधे के स्ट्रक्चर को महफूज बनाना है। अच्छा, ये भी एक बड़ा टेक्निकल काम है। कुछ शाखें तो नीचे होती हैं, उनके नीचे तो लकड़ी की सपोर्ट आ जाती है, लेकिन कुछ शाखें ऊंची होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत फल होता है और वो भी उसी तरह झुक के खराब होती हैं जैसे ये नीचे वाली खराब होती है। तो उन शाखों को हम ऊपर वाली शाखों के साथ बांध देते हैं क्योंकि उनके नीचे लकड़ी देना जो है वो मुमकिन नहीं होता। जैसे इस शाख को देखें कि ये भी नीचे झुकी हुई शाख थी, इसको हमने रस्सी से ऊपर ऐसी शाख के साथ बांध दिया है जो बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधी है और ये खिंचाव को बर्दाश्त कर सकती है। और इसी शाख को फिर हमने मरकज बनाया है बाकी नीचे वाली शाखों को बांधने के लिए भी। अब देखें, ये भी ऊंची शाखें हैं, ये जितनी भी ऊंची शाखें हैं ये सारी रस्सी की मदद से ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है कि इनको खींच के ऊपर उस मरकजी टहने के साथ बांध दिया है ताकि ये मजीद नीचे ना झुके। ये ऐसा पौधा है जिसके ऊपर कोई तकरीबन 250 से 300 केजी के करीब फल है और अब देखें कि इसको कितनी सपोर्ट्स हमने लगाई है। एक एक दो, इनके ऊपर एक पैरेलल लकड़ी भी है, ये 3 4 5 और ये 6।
अच्छा, आप देखें कि हमने तमाम पौधे को नीचे सपोर्ट दे के तमाम शाखें जो हैं वो ऊपर उठा दी हैं। अब आप देखें कि जो फल है वो भी महफूज रहेगा और जो शाखें हैं ये भी अपनी जगह पे महफूज रहेंगी। अब ये देखें इसको इर्द गिर्द से, ये कहीं भी अब जमीन के साथ नहीं लगा हुआ, अब ये जमीन से 2-3 फुट ऊंचा है और ये शाखें इसी शक्ल में बरकरार रहेंगी। हत्ता कि ये फल तोड़ने के बाद जब नीचे से लकड़ियां निकाल देंगे फिर भी ये पौधा अपनी इसी शक्ल सूरत में बरकरार रहेगा। ये देखें आप, बाज़ जगह पे जहाँ ऊपर वज़न ज़्यादा था वहाँ नीचे मोटी लकड़ियाँ लगाई हुई हैं ताकि वो वज़न को सही सहारा दे सके। कई जगह पे ऊपर भी लकड़ी लगाई हुई है, पैरेलल लकड़ी, और उसके नीचे फिर 2 लकड़ियाँ हैं। क्योंकि ये बारीक-बारीक शाखें ज़्यादा हैं, हर एक को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो पूरा स्ट्रक्चर ही ऊपर उठा लिया है क्योंकि इसके ऊपर फल ज़्यादा है।